से ऊपर और 90% से नीचे विद्यालय में 29 स्टूडेंट्स ने ये अंक प्राप्त किए हैं। क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करें तो 70 से 80% के बीच में 24 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हम अभी 70% से ऊपर की बात करें, 75% स्टूडेंट्स, मोर देन 75% लाए हैं। और साइंस में 100%, 60% रिजल्ट आपके विद्यालय का, आपके बच्चों का यहां पर आया है। क्लास 10 की बात करें, अगेन आपके इस विद्यालय के बच्चों ने आपका और इस विद्यालय का नाम ऊंचा किया है। 11 बच्चे 90% मार्क्स से ऊपर लेकर के आए हैं, जो कि इस जिले में सबसे अधिक है। सर्वाधिक अंक 95.4%, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर महक अग्रवाल, अंकित चौहान 95.2%, चाहत पाटीदार 95%। एक नई परंपरा का विकास इन लोगों ने किया है जो आगे जारी रहेगा। जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ अकेले एकेडमिक की बात नहीं होगी, बल्कि बच्चों के चहुमुखी विकास, जैसा भी बच्चों ने बताया, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन, इन तीनों का संपूर्ण समावेश किया जाना चाहिए। और इस हेतु विद्यालय प्रबंधन विगत कई वर्षों से इन बच्चों के भविष्य को संवारने में और उन्हें अवसरों की उपलब्धता देने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आज से 7 साल पहले एडवांस कोर्स हमने शुरू किया था। वो एडवांस कोर्स आज अपने पूरे शबाब पर है, जिसके पूरे परिणाम हमें आज देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में मैनेजमेंट इसका उन्नयन करना चाहते हैं। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो बच्चा आज इस विद्यालय में एडमिशन लेता है, उसे कैरियर की सारी संभावनाएं इसी परिसर में मिलना चाहिए, जिससे कि उसकी आने वाले समय में ये विद्यालय सिर्फ कैरियर ऑप्शंस को तलाशने के लिए आने वाले बच्चों का एक केंद्र बन जाए और यहां से निकलने वाले एक सही नागरिक बन के निकलें। इस क्रम में सबसे पहली जो सर ने स्टेप ली है, मैनेजमेंट ने स्टेप ली है, वो है एलन से टाई अप। जो अभी आपने कुछ देर पहले देखा, एलन कवरतरा के साथ जुड़ने जा रहा है, जो पूरे एडवांस कोर्स को अपने हाथों में लेगा। और साथ ही जो सिस्टम कोटा में चलता है, जो सिस्टम इंदौर में चलता है, वही इस कवरतरा कैंपस में एलन का वो सिस्टम चलेगा। एक और बात यहां पर महत्वपूर्ण है, इसे इंदौर के 8वें सेंटर के रूप में माना गया है। इंदौर एलन के द्वारा इसे इंदौर के 8वें सेंटर के रूप में माना गया है। अतः जो सुविधाएं 7 सेंटर में हैं, वो सारी सुविधाएं इस 8वें सेंटर में मिलेगी। जहां तक एलन से जुड़ने का सवाल है, अभी आगे और बहुत सारी चीजें बाकी हैं। कॉमर्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, बैंकिंग के लिए, एमबीए के लिए, ये सारी क्लासें एक के बाद एक क्रम में हैं, जिन्हें हम इस विद्यालय में जोड़ना चाहते हैं। और शायद आने वाले वर्षों में एक के बाद एक ये सारी आप लोगों के लिए, आपके बच्चों की सुविधा के लिए इस विद्यालय में होने जा रही हैं। माननीय पालकगण, जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, क्योंकि 21वीं सेंचुरी में एजुकेशन को आप टेक्नोलॉजी से अलग नहीं कर सकते। आज के बाद से 30 साल बाद जब हम लोग एक नया भारत देखेंगे, उस भारत में तकनीकी रूप से उत्कृष्ट व्यक्ति ही सर्वाइव कर पाएगा। अभी जैसा कहा गया है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो उस समय में फिट होने के लिए वो एजुकेशन आज देना जरूरी है। आज से 7 साल पहले एक सपना स्कूल मैनेजमेंट ने देखा था कि यहाँ के बच्चे प्लेन उड़ाना चाहिए, फिजिक्स के कंसेप्ट को एरो मॉडलिंग के माध्यम से समझना चाहिए, उन्हें ग्रेविटी और ग्रेविटी के साथ अदर कंसेप्ट बड़े आसानी से समझ में आए। यही कंसेप्ट लेकर
एरो मॉडलिंग का विकास किया गया था। जैसे आप देख रहे हैं, एरो मॉडलिंग ने जो आयाम स्थापित किए हैं वो आप सबके सामने गत वर्षों से बखान किए जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई में शानदार प्रदर्शन। माननीय पालकगण, ये मॉडल एरोप्लेन अब तक उड़ाते आ रहे हैं। मैनेजमेंट का सपना है कि ये बच्चे मॉडल नहीं उड़ाएं बल्कि रियल प्लेन उड़ाएं, और इसलिए एनसीसी एयर विंग की शुरुआत सन 2018-19 में आपके विद्यालय में हुई है। मैं आप सभी लोगों से मैनेजमेंट के लिए एक बार स्वागत उनका ताली से करें। उनके अथक प्रयासों से ये सुविधाएं इस विद्यालय में आई हैं। मैं चाहूंगा नीरज सर से कि एक बार वो एनसीसी एयर विंग का वो वीडियो दिखाएं जो विद्यालय में जारी है। ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पायलट के साथ एनसीसी एयर विंग का कैंडिडेट जो कक्षा 10वीं का छात्र होता है, क्लास 10 का स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है एनसीसी, स्पेशल प्लेन्स हैं एनसीसी के। चेक इन है गूगल का किस नाम से पता नहीं। सन 2019-20 में हमारे स्कूल के बच्चे भी जो इस साल एनसीसी एयर विंग लिए हैं, नेक्स्ट ईयर ऐसे प्लेन उड़ाते नजर आएंगे। देखो, ये जो कैडेट के लिए जो सुविधा है ये एयरविंग में 2012 के बाद अभी ये 2 नए एयरक्राफ्ट आए हैं जो स्लोवानिया के हैं, और ये बेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ग्लास कॉकपिट के साथ है। और एयरविंग के जो अभी कैडेट्स हैं, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, अब उनको चांस मिलेगा फ्लाइंग करने का मतलब कि कॉकपिट में बैठ के, और उनको ट्रेनिंग भी देंगे जिसमें ग्राउंड सब्जेक्ट्स कवर होते हैं रिगार्डिंग ऑल एयर सब्जेक्ट्स, एंड प्लस उनका फ्लाइंग होगा। उसके बाद वो फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स भी के भी लिए जाएंगे। यही एयरविंग एक मौका है जहाँ पे बच्चे फ्री के अंदर कॉकपिट के अंदर बैठ के फ्लाइंग सीख सकते हैं। बाकी कहीं पे भी आप अगर जाएंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। और इस सबसे अच्छा गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए एयरविंग के कैडेट्स जो हैं फ्लाई तो कर ही रहे हैं, जो बाकी जैसे आर्मी ड्रिल वगैरह होती है, यही कैडेट्स कैन अप्लाई फॉर इवन आर्मी एज वेल एज नेवी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एयरविंग, एंड द बेस्ट एडवांटेज इज दे आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड। दूसरे बच्चे जो फ्लाइंग में जाएंगे उनसे एक कदम हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये यूज टू हो जाएंगे कि फ्लाइंग में कैसे होता है, माहौल कैसा होता है, तो इनके बारे में इनको काफ़ी आगे हेल्प मिलेगी। करनाल में कितने कैडेट्स हैं? अभी करनाल में सीनियर्स में भी अबाउट 200 कैडेट्स हैं, और स्कूल के बच्चे 850 हैं। तो बेसिकली जो ट्रेनिंग होगी वो सीनियर्स बच्चों की। यहां आपने देखा है एनसीसी एयर विंग के बच्चे आम एनसीसी से एक कदम आगे होंगे। कवर तरह एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे चलने में विश्वास करता है, और वो आज आपके सामने है। माननीय पालकगण, बच्चे की शिक्षा एक त्रिकोण पर आधारित है जिसके 3 बिंदु हैं: पालक, शिक्षक और वो बालक जो विद्यालय में स्टडी करने के लिए आ रहा है। मेरा जो आपसे बार बार करबद्ध निवेदन होता है कि आप अपनी भूमिका को कम करके नहीं आगे। विद्यालय हर दिन नए प्रयोग बच्चों के लिए करने के लिए तत्पर है, तैयार है। बच्चे हमारा केंद्र बिंदु हैं, विद्यालय के स्टूडेंट विद्यालय के केंद्र बिंदु होते हैं, और उसका पूरा ध्यान विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय के शिक्षक मिलकर रखते हैं। आपकी किसी भी समस्या का वो स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको अपनी भूमिका का ध्यान रखना होगा। समय समय पर आपके द्वारा किए जाने वाले सहयोग की आवश्यकता है। हम इस बात को समझ लें कि ये सूरत अगर बनानी है तो उसे बनाने के लिए हमें सब एक साथ मिलकर काम करना होगा। आपको बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी आदतों का विकास करने के लिए परिवार प्रथम पाठशाला होती है। बच्चा लगभग 3 गुना समय
विद्यालय से अधिक आप लोगों के पास होता है। आप पे ध्यान देना है कि क्या हम किस प्रकार की बच्चे को भाषा देना चाहते हैं, लैंग्वेज किस प्रकार की हो, क्या वो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात कर पा रहा है, क्या वो घर पर भी ऐसे वातावरण को पा रहा है जहां पर उसके आसपास कोई भी गंदी या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उसके नियमित अध्ययन स्वाध्याय की आदत डालें। ये आदत कक्षा 9वीं 10वीं में आकर नहीं होगी, ये कक्षा 3, 4, 5 से ही शुरू बनानी होगी, और अदरवाइज हम काफ़ी पिछड़ जाएंगे। हमें बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास, उसके बैग मैनेजमेंट, उसकी पुस्तक की व्यवस्था, उसे खुद करने देने के लिए उसे खुद करने के लिए प्रेरित करें। माननीय पालकगण, कहना बहुत कुछ है, लेकिन समय अभी मुझे जवाब दे रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी काफ़ी कुछ बाकी है और आप जिसे देखने के लिए आए हैं। मेरी एक ही अपील है, विद्यालय और आप मिलकर के आपके बच्चों की एक नई शक्ल दे सकते हैं। जो कक्षाएं यहाँ पर आ रही हैं वो आपके बच्चों को नया आयाम दे सकती हैं। हम और आप मिलकर के एक नया युग बना सकते हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your wise words. And I assure you that we Kavatarites will live up to your expectations and not only survive through everything, but grow as well. Take up one idea. Make that idea of your life. Think of it. Dream of it. Live on that idea. Let your brain, muscles, nerves, and every part of your body be full of that idea. And just leave every other idea alone. This is the way to success. We now request our special guest, Ms. Shushmita Jain, to address the gathering. Ma'am, please. Sir, respected Pramod sir, respected principal sir, teachers and all my dear friends, I can't express how I am feeling here after coming so long. आज अपने ही स्कूल में एज ए गेस्ट के रूप में आना मेरे लिए कोई प्राउड मोमेंट से कम नहीं है। And I'm highly honored to be back here after around 7 years. And right now I'm feeling very nostalgic. And it reminds me all the past memories associated with the school. I have completed my schooling in 2011. I have studied here for 4 years, and it was a great learning experience for me. Not only in terms of academic, but our school has provided platform for our overall growth, like education, sports, music, dance, drama, cultural program. And after seeing today's cultural program, I am speechless. Really, our school has many great talented students. Everyone has performed very well, and today's program is amazing, just outstanding. And after my schooling, I chased my dream to become a CA, and here I am standing in front of you all as a chartered accountant. आज ऑलमोस्ट 7 years हो गए मुझे स्कूल पास आउट किए, एंड पता ही नहीं चला इतना समय निकल गया। समय पंख लगाकर उड़ता है और कभी लौटकर वापस नहीं आता है। अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे।
हम सबका एक लक्ष्य होता है अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचना, पर अगर हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। और यही मार्गदर्शन मुझे कवरतारा स्कूल से मिला है। यहाँ के टीचर्स ने हमेशा मुझे सही गाइडेंस दिया है, जिस वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। जैसे कि एक अच्छा डॉक्टर हर मरीज को अपने मर्ज के हिसाब से दवा देता है, वैसे ही एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स की क्षमता और काबिलियत को देखकर उसे सलाह देता है। एंड यहाँ पर मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगी जोशी सर का। मुझे आज भी याद है व्हेन आई वाज कंफ्यूज्ड कि 10th क्लास के बाद कौन सी स्ट्रीम लूँ, कॉमर्स या साइंस मैथ। एंड मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला था कि मुझे सीए में इंटरेस्ट है। तो जोशी सर ने मुझे गाइड किया और मेरे पेरेंट्स को गाइड किया कि मैं साइंस लेकर कॉमर्स फील्ड में जा सकती हूँ एंड सीए में इजीली एंटर कर सकती हूँ। बट अगर मुझे बाद में ऐसी कोई फील्ड में जाना होता जहाँ पे साइंस मैथ्स की ज़रूरत होती तो मैं वो नहीं कर पाती। थैंक्स टू जोशी सर फॉर योर राइट गाइडेंस। और ऐसे ही छोटे छोटे गाइडेंस एंड महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें किताबों से नहीं मिलती है वो मुझे यहाँ के टीचर से मिली है, हमेशा ही मिलती रही है। ऐसी जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किताबों से नहीं सीख सकते, वो हमें टीचर्स के मार्गदर्शन से सीखने को मिलती है। बिकॉज अ बुक कैन ओनली टीच यू बट अ टीचर विल गाइड यू। एट लास्ट मैं सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आप में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। कभी मैं वहाँ बैठी थी और कोई और ये सब बोल रहा था, आज आप वहाँ बैठे हैं एंड आई विश कल आप में से ही कोई, एंड आई नो आप में से ही कल यहाँ कोई खड़ा होगा। From sitting there to standing here is the first step towards success, and I wish you all the very best and be successful in your life. बस मैं यही बोलना चाहूँगी, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू। Thank you so very much, ma'am, for your wise words. Now, I would like to request Ms. Prachi Jain to come and express her views. Ma'am, please. everyone and my dear young friends. Respected Chhajer sir, founder of Kavartara Group, principal sir and chief guest sitting over there. It is indeed an honor to be here in the temple of learning. Schools are nothing but a place where future of India is bring up. Parents at home and teachers at school are the most important in one's life. Here, hence, school is a very important part of each of us. It is indeed a privilege to be a part of this institution. I have been a part of this school. I will definitely tell that the credit of my self-motivation and most importantly self-studies I can give this school because I was a kind of kid who never interested in studies. तो किसी ना किसी को तो जबरदस्ती पढ़ाना था तो मैं इस स्कूल में आ गई. With due respect to my teachers, I will convey my message in Hindi ताकि मैं आप सबको अपनी बात बता सकूं. आप सबको एक प्रश्न ज़रूर परेशान करता होगा कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं. कुछ सालों पहले यही मेरे पेरेंट्स को परेशान करता था. मैं इस स्कूल में 2007 9th क्लास में आई थी. 9th, 10th, 11th, 12th. दिस टोटली चेंज माई लाइफ. मुझे आज ये बताने में गर्व होगा कि 9th क्लास में मुझे इसी स्कूल में सप्लीमेंट्री आई थी, फाइनल्स में सप्लीमेंट्री, और 12th क्लास में इसी स्कूल में